Welcome back 8th class students. This is page number 29, chapter number 2, very last topic of this chapter, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन क्या है आपको पता है, गैस है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है कम टेम्परेचर पर, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम ये हमें गैसियस स्टेट में मिलती है, गैस की फॉर्म में मिलती है। तो ये गैस है, हमारी एयर में भी प्रेजेंट है। हमारी एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है। सो नाइट्रोजन साइकिल। अब साइकिल का मीन्स क्या होता है? साइकिल हम उस चीज़ को कहते हैं जो घूम फिर कर वापस वही चीज़ रिपीट करती रहे। जब कोई चीज़ रिपीट करती रहती है ना, तो उसे कहा जाता है साइकिल। जैसे साइकिल के पहिए लगे होते हैं, सर्कुलर वर्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर हम साइकिल पढ़ेंगे कि ना नाइट्रोजन सबसे पहले यहाँ से मिलता है, फिर उसका यूज़ ये करेगा, फिर उसका यूज़ ये करेगा, इस तरीके से, और वापस लास्ट में हमें वही मिल जाता है। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल भी पढ़ी होगी कि वाटर हम प्लांट्स को देते हैं, फिर प्लांट्स एवोपरेट होकर ट्री कहाँ चले जाएंगे, क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड वापस से बारिश बन के नीचे आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, वापस से नीचे आ गए, तो ये एक साइकिल बन गई। इसी तरीके से नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे अब हम। नाइट्रोजन इज नीडेड, नाइट्रोजन ज़रूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन्स बनाने के लिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स तो आपको पता है, प्रोटीन्स जिससे मिलके बने होते हैं ना, उससे छोटी चीज़ होती है अमीनो एसिड, और उनसे भी छोटे ऐसे ही कंपाउंड होते हैं न्यूक्लिक एसिड। आप ये कह सकते हो कि इन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन है कि साइकिल रिपीट कर रही है, थ्रू लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के ज़रिए जो ये नाइट्रोजन का सर्कुलेशन चल रहा है कि बार बार, लिविंग थिंग्स मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग जैसे एयर है, सॉइल है, वाटर है, इज कॉल्ड, क्योंकि एयर में भी नाइट्रोजन है, सॉइल में भी है, वाटर के ज़रिए भी नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता है, इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल वर्ड ही सर्कुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि वो चीज़ दोबारा रिपीट होने लग जाए, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई, इस तरीके से दोबारा मिल जाए। जैसे आपको ये दिखाई हुई है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल आप लोगों को दिखाई हुई है इस पिक्चर में। ये एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट की हुई है, मतलब आपके एरो उस दिखाए हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी स्टार्टिंग देखने के लिए थोड़ा सा आगे चलिए। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन साइकिल आर, जो नाइट्रोजन साइकिल में स्टेप्स हैं वो ये हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका यूज़ राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़फुल नाइट्रोजन में बदल देंगे ताकि सोइल उसका यूज़ कर सके। फिर नाइट्रोजन असाइमिलेशन होगा, ये क्या होता है ये देखेंगे, इसमें कन्वर्जन किया जाता है। फिर अमोनिफिकेशन, यहाँ पर भी एक कन्वर्जन किया जाता है। मतलब इन सब में क्या होगा, हम नाइट्रोजन को कभी किसी चीज़ में बदलते हैं, कभी किसी और चीज़ में, कभी किसी और चीज़ की, उनके नेम है। नाइट्रिफिकेशन होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा, इन्हीं को ही हमने पढ़ना है डिटेल में। तो देखो मैं आपको ये साइकिल समझाती हूँ। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहेंगे। ये है, इसका क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स कर देते हैं, यूज़ कर देते हैं इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एंड कन्वर्टर इनको बदल देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। अब ये नाइट्रोजन के कंपाउंड कौन यूज़ कर सकता है? सॉइल। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है ये सॉइल में चले जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट स्टेप डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, डी का मतलब हटाना, नाइट्रीफाइंग मतलब नाइट्रोजन को हटा दिया जाएगा। बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को निकाल देते हैं, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को, जो भी नाइट्रोजन के यहाँ कंपाउंड बने थे उसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस में, और दोबारा से नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ये साइकिल बार बार रिपीट करती रहती है, इसी वजह से नाइट्रोजन ख़त्म नहीं हो रहा। साइकिल का मेन सर्कुलेशन है ताकि वो चीज़ हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में बनी रहे, कभी ख़त्म ना हो कि हम यूज़ करें। जैसे प्लास्टिक दोबारा हम रीयूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि उसकी साइकिल मेंटेन रहे, हम लोग उसको दोबारा रिसाइकिल कर देते हैं ताकि उसका दोबारा से अलग तरीके से यूज़ करके एक साइकिल चलाते रहे, वो कभी भी एनवायरनमेंट में ख़त्म ना हो।
इसी तरीके से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसका यूज़ किया जा सकता है। लाइटनिंग इन द एटमॉस्फेयर फिक्सेस नाइट्रोजन, ये क्या करेगा, लाइटनिंग की फॉर्म में किया जाएगा जो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, फिर से ये दोबारा क्या करेगा, सॉइल में चला जाएगा, फिर से ये साइकिल ऐसे चली जाएगी। या फिर जो सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड है ना, इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, फिर प्लांट के प्रोटीन्स बन जाएं, फिर जो हमने खाना खाया उसके ज़रिए एनिमल्स में चला गया, ये एनिमल के प्रोटीन बन गए। फिर जब हम लोग मर गए, डेथ हो गई, डिके गल सड़ गई हमारी बॉडी या एक्सक्रीशन, जब हमने अपने वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला तो नाइट्रोजन के कंपाउंड भी निकलेंगे। फिर दोबारा से वो कंपाउंड कहाँ चले जाएंगे, हम लोग कोई भी गंद है ज़्यादा तो सॉइल के अंदर ही है ना, हमारे घर से भी सेवेज सिस्टम लास्ट में सॉइल में एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर चला जाता है, फिर से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल में ही ले जाएंगे। तो ये साइकिल ऐसे भी चलती रहेगी बार बार, इसीलिए नाइट्रोजन ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि साइकिल बन रही है, यूज़ करने के बाद दोबारा से चली जाती है। तो इन स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल में ये जो स्टेप्स बोले हैं क्या होता है ये। फर्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स कैन नॉट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। इस नाइट्रोजन गैस का जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इसका सीधे से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूज़ करने लायक नहीं होती, उनके यूज़ करने लायक नहीं होती, कि उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से ये सॉइल इनका यूज़ कर सके। तो ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले यूज़ करने के लिए। जैसे हम लोग एक तरीके का यूँ लगा लो कि आपके आगे ना कच्चा खाना दे दिया, अब हम लोग कच्चा नहीं खा सकते, कच्ची सब्जी दे दी, अभी पकाई नहीं है, तो उसी तरीके से हम लोग उसका कंजप्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कच्चा मीट दे दिया आपने, पकाया नहीं, तो क्या है, हम लोग उसका कंजप्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसे उस लायक बनाएंगे कि जिससे हम उसे यूज़ कर सके, कंज्यूम कर सके। वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड, इसे पहले बदलना होगा इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन कंपाउंड यूजफुल है उनमें दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब, जो आसानी से एब्जॉर्ब किए जा सके। द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यही जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का इस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है, इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, इस कॉल्ड, इसी प्रोसेस को, इसी कन्वर्जन को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन फिक्स हो गई। नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स बाय फॉलोइंग टू मेथड, दो तरीक़ों से होता है, या तो लाइटनिंग या फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। फर्स्ट, लाइटनिंग। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक, जब लाइटनिंग, बिजली कड़कती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, बिजली के कड़कने से, लाइटनिंग मीन्स बिजली का कड़कना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, रिएक्ट, आपस में जुड़ जाते हैं एंड फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से नाइट्रोजन की ऑक्साइड बन जाती है, एक नया कंपाउंड बन जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। दे डिजॉल्व इन रेन वाटर, ये फिर बारिश भी होगी, ये क्या हो जाता है, रेन वाटर में मिक्स हो जाता है एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड, जिससे नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और एसिड तो हार्मफुल होते हैं। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद लाइमस्टोन, ये नाइट्रिक एसिड फिर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होते हैं, जो पत्थरों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे घरों में बाहर पत्थर लगे होते हैं ना, ये पत्थरों में प्रेजेंट होते हैं, मार्बल्स में प्रेजेंट होते हैं, और सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये कैल्शियम का एक कंपाउंड है। तो ये नाइट्रिक एसिड सॉइल में जो लाइमस्टोन है उसके साथ जुड़ जाती है, हमारे चौक में भी होता है लाइमस्टोन, और सॉइल के पार्टिकल्स में भी होता है, हमारे पत्थर में भी होता है, एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, और रिएक्ट करके उसको बदल देती है नाइट्रेट में, जो कि नाइट्रोजन का एक दूसरा कंपाउंड है। तो ये रिएक्शंस आपको दिखा दी। सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लाइटनिंग, जब बिजली कड़की तो दोनों मिल गए और इससे बना NO, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, फिर ये NO और ज़्यादा ऑक्सीजन से मिल गया और बना NO2, फिर NO2 पानी, जो बारिश हुई वहाँ से आया, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी थी, तीनों जुड़ गए, बन गया नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड जो लाइमस्टोन है सॉइल में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट बना देता है, वाटर बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाती है, ये रह जाता है। सेकेंड जो है
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करना। सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स सच है जैसे कि पीस, मटर हैं, बीन्स हैं, पल्सेस हैं। बीन्स किसको कहा था? जो भी आपके छोटे छोटे जैसे राजमा हैं, छोले हैं, ये सभी बीन्स होते हैं। पल्सेस हैं जैसे लेगुमिनियस प्लांट्स कैटेगरी में आते हैं। कंटेनिंग सब में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इन देयर रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स पर। दीज बैक्टीरिया कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले लेते हैं एंड कन्वर्ट इट, और बदल देते हैं इसे इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। सम साइनोबैक्टीरिया, कुछ और साइनोबैक्टीरिया है, अलग टाइप के बैक्टीरिया है, लाइक नोस्ट्रक, ये बैक्टीरिया के नेम है। एनीबियना ऑल्सो फिक्स, इनका भी यही काम है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया कर रहा था। सेकेंड, नाइट्रोजन असाइमिलेशन, ये क्या होता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से नाइट्रेट्स को, डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में थे, विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि वाटर दिया था ना हम लोगों ने प्लांट्स को, और उसके अंदर प्लांट्स को दिया, और वो सॉइल के अंदर से ही देते हैं ना, हम रूट पे डाल देते हैं, जहाँ मिट्टी गिरी होती है वहीं तो पानी देते हैं, और वहीं हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी दिए हुए हैं, तो वो नाइट्रेट एब्जॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स के जरिए, एंड कन्वर्ट देम, और बदल जाता है उन्हें प्लांट के प्रोटीन्स में, ताकि प्लांट उनका यूज़ कर सके अच्छे से। द हार्बीवोरियस एनिमल्स, हार्बी मतलब प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, सिर्फ घास खाने वाले, ईट ग्रीन प्लांट्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, एंड कन्वर्ट द प्लांट प्रोटीन, जो जिन एनिमल्स ने ग्रीन प्लांट्स खाया वो इस प्लांट के प्रोटीन को बदल देंगे एनिमल के प्रोटीन में। द हार्बीवोरियस एनिमल्स आर देन ईटन बाय, अब इन एनिमल्स को कौन खाएगा? कार्निवोरस एनिमल्स खाएंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, ये जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का इनऑर्गेनिक, और दो वर्ड बताए थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो आपको प्लांट्स और एनिमल से मिले, और इनऑर्गेनिक जो इन दोनों के अलावा हम लोगों ने एक तरीके से बनाए हैं, केमिकल्स लगा सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदलने का, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल्स डाले, एक तरीके के नाइट्रोजन के कंपाउंड डाले, जैसे हम लोगों ने फर्टिलाइज़र डाले, तो अब वो इनऑर्गेनिक था, और उसके बाद हम लोगों ने खा लिया तो हमारी बॉडी में चला गया, वो ऑर्गेनिक हो गया। दैट, क्योंकि हमारे प्रोटीन्स बन गए अब उसके, दैट बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बन जाता है, इसी को नाइट्रोजन असाइमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अमोनिफिकेशन, ये थोड़े थोड़े ना आपको सेम टर्म लगेंगे, एक्चुअल में सब में हमें नाइट्रोजन को किसी ना किसी कंपाउंड में बदलना है। अमोनिफिकेशन, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब एनिमल्स या प्लांट्स मर जाते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट इन देम, तो उनके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट था आर कन्वर्टेड इनटू, ये बदल दिया जाता है अमोनियम कंपाउंड्स में, अमोनियम यानी नाइट्रोजन के ही कंपाउंड्स में, बाय द प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंगी। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इनका भी सेम काम है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया का था ना, ये सभी कहीं ना कहीं वही काम कर रहे हैं, लेकिन किसी में क्या चीज़ चल रही है। इन्होंने प्लांट्स वाले का यूज़ किया, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद यूज़ कर रहे हैं, तो इनको कन्वर्ट कर देंगे अमोनियम कंपाउंड में। कौन करेगा? प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया और फंगी करेंगे, जो कि डिकम्पोजर का काम करते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को डिकम्पोज यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलने का काम करते हैं, जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अमोनियम कंपाउंड में बदला। वी कैन डिफाइन अमोनिफिकेशन, हम अमोनिफिकेशन को बता सकते हैं कि ये कन्वर्जन है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि प्रोटीन्स को बदल दिया जाता है, इसको प्रोटीन काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको बदल दिया जाता है छोटी चीज़ में जो है अमोनिया। नेक्स्ट, नाइट्रिफिकेशन, अमोनियम सोल्ट इन द सॉइल, जो सॉइल के अंदर अमोनिया के सोल्ट है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है, इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू, जैसे आप ये लगा सकते हो ना, हम आलू की कितनी सारी सब्जियां बनाते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, कभी किसी के साथ मिलाकर, कभी किसी के साथ मिलाकर कुछ और बन जाएगा। तो अमोनियम साल्ट नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। इन द सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट है, इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू, पहले इसे बदला जाता है नाइट्राइट में। कौन बदलता है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्राइट्स आर देन, अब ये नाइट्रेट को बदल दिया जाएगा नाइट्रेट में। ये नाइट्राइट था, ये नाइट्रेट है, इसको कौन बदलेगा? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया।
दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड, इन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में बदला। द नाइट्रेट्स ऑफ फॉर्म, जो नाइट्रेट अब बने हैं ये सभी नाइट्रोजन के कंपाउंड है, नाइट्रेट नाइट्राइट, इनके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। सो फॉर्म्ड इन द सॉइल, जैसे बताया ना एग्जाम्पल, आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि हम लोग आलू की सब्जी बना रहे हैं लेकिन कभी क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, कभी क्या, और कई बार कुछ कम ज़्यादा डालने से भी वो बहुत चीज़ अलग हो जाती है। वैसा ही सेम ऐसा चल रहा है, नाइट्रोजन तो है ही, उसके अलावा कभी किसी के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा डल रही है, कभी ऑक्सीजन 1 डाला, कभी किसी में 2 डाल दिए, कभी 3, तो सब कुछ अलग अलग बन रहा है। जो ये नाइट्रेट बने हैं सॉइल में कैन वंस अगेन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, प्लांट दोबारा से इन्हें सोख लेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। सब में एक्चुअल में हमें यही सब समझाया हुआ है डिटेल में। सो द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, तो ये जो अमोनिया का कन्वर्जन है ना नाइट्रेट में, इसी को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। लास्ट टॉपिक 5th, डी नाइट्रिफिकेशन। डी का मतलब हटाना, नाइट्रिफिकेशन, जो भी नाइट्रिफिकेशन किया ना अब इसका उल्टा करेंगे हम यहाँ पर, यानी दोबारा से सोइल को दे दिया जाएगा। सम ऑफ द नाइट्रेट आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, कुछ नाइट्रेट तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए। रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट, जबकि जो बाकी नाइट्रेट है इन द सॉइल, सॉइल में आर कन्वर्टेड बाय, पी साइलेंट रखना है, स्यूडोमोनस बैक्टीरिया, इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे इनटू नाइट्रोजन गैस और इन्हें बदल देंगे नाइट्रोजन गैस में। दैट एस्केप, जो कि भाग जाएगी किसमें, इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स को बदलना इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस, फ्री नाइट्रोजन गैस में बाय डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे कि स्यूडोमोनस है, इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है डी नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर नाइट्रेट बदल दिए जाते हैं दोबारा से एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन गैस में, ताकि एटमॉस्फेयर में दोबारा से जहाँ से साइकिल स्टार्ट हो गई थी वहीं आ गई। दस द नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन साइकिल जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज को मेंटेन रख रही है, बैलेंस रख रही है कि कभी वो नाइट्रोजन खत्म ना हो। सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट एंटोइन वैन लीवेनहॉक। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉयलेज ऑफ फूड, इनमें से कौन सा खाने के स्पॉयल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एल्गी कभी भी खाना स्पॉयल नहीं करते क्योंकि ये तो खुद ही क्या करते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल होता है इनमें, ये खुद अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये खाना स्पॉयल नहीं करते। जबकि फंगी, बैक्टीरिया, केमिकल्स ही खाना खराब कर सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सन। राइजोबियम। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। Chlamydomonas belong to a group called algae. The microbes that help make idli and dosa are yeast. The smallest microorganisms are viruses. Curd is formed only in, curd हमेशा एक ठंडे मिल्क में कभी नहीं बनती, गर्म में भी बिल्कुल नहीं बनती, ल्यूकवार्म गुनगुने दूध में बनती है, तो क्या आएगा, कप बी। कर्ड इज़ नॉट फॉर्म्ड इन कप सी, मीन्स हॉट मिल्क में नहीं बनता। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें मर जाते हैं। जब आप किसी दूध को या पानी को उबालते हो तो क्या कर रहे होते हो, आप उसके अंदर से बैक्टीरिया को मार रहे होते हो। आपने उबाल दिया, गर्म किया, मतलब किल हो चुके हैं। पार्ट सी एंड पार्ट डी वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो।